तो मैंने लॉस्ट का सीजन 1 देखा, उसका रिव्यू डाल दिया। सीजन 2 देखा मैंने, उसका भी अपना टेक डाला, अपना रिव्यू डाला। सीजन 3 देख लिया मैंने, लेकिन उसका रिव्यू पोस्ट नहीं करा। मैंने कल रात इसका सीजन 4 खत्म करा। अभी भी मेरा मन नहीं था, मैं सोच रहा था पहले मैं सीजन खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं आराम से रिव्यू डालूंगा। लेकिन भाई इतना कुछ हो गया सीजन 3 एंड सीजन 4 में। एंड सच बताऊं, देखो पहली तो मैं अर्ली रिव्यू दे देता हूं, सीजन 3 वॉज पीक। सीजन 3 वॉज द पीक ऑफ दिस होल सीरीज। मतलब इतनी सारी चीजें हुई ना भाई सीजन 3 में, भाई मजा आ गया। एंड सीजन 4 का फिनाले वॉज एक्सट्रीम। बात करेंगे पूरी डिटेल में कैसा मुझे लगा। पहले देखो हम बात करेंगे विदाउट स्पॉयलर्स, ठीक है, 2-4 मिनट जितना भी है। उसके बाद मैं स्पॉयलर्स के साथ बात करने वाला हूँ। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो पहले आप शुरू के 4-5 मिनट मैं बता दूंगा मैं कब स्पॉयलर के साथ बात करने वाला हूँ। आप वीडियो को वहीं स्किप कर देना, और बाकी जो स्पॉयलर के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो को पूरा एंड तक कंटिन्यू करें। अब शो की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि भाई एक प्लेन है जिसका नाम है ओशियानिक 815, जो कि क्रैश कर जाता है एक आइलैंड पे। अब उस आइलैंड पे इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं कि वो उस आइलैंड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और उस आइलैंड पे आपको एक अजीब सा मॉन्स्टर देखने के लिए मिल रहा है। सोचो एक आइलैंड पर किसी को पोलर बेयर तक दिख गया। आइलैंड सोचो, आइलैंड कितना गर्म एरिया होता है, कोस्टल एरिया, वहां पर पोलर बेयर तक नजर आ रहा है। मतलब इतनी सारी मिस्ट्रीज क्रिएट हुई। ठीक है भाई कुछ आइलैंड पे कुछ तो भाई गड़बड़ है, ये भाई कुछ तो हो रहा है। लेकिन फिर सीजन 2 आया, नए लोग आए, कुछ हमें पता चला कि इस आइलैंड पे और भी लोग मौजूद हैं पहले से, जिनको बोलते हैं अदर्स। ठीक है भाई, फिर बाद में पता चला कि भाई एक जो प्लेन था, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो ये वाले सर्वाइवर थे, जो उसके टेल वाले थे वो अलग सर्वाइवर है। फिर आखिरी में जाके वो लोग मिलते हैं कि हाँ भाई ये सारे जितने भी सर्वाइवर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, और कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भी बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे करा जाता है। ये हमें देखने को मिला सीजन 3 में। सीजन 3 में हमें ये भी देखने को मिला था कि कोई इंसान उस आइलैंड को छोड़कर चला गया था। वो जो पीक था भाई, वो बहुत पीक था। और उनको ना उस अदर्स से भी मतलब मिलने का मौका मिला कि आखिर ये अदर्स कौन है, मतलब ये क्या, ये ज़ॉम्बीज टाइप है। मेरे दिमाग में तो भाई ये था कि ज़ॉम्बीज टाइप है, इतना था। फिर जब सीजन 4 आया, सीजन 4 जो था भाई, पूरी कहानी ऐसी रही भाई कि मतलब क्या बताऊं यार मैं तुम्हें। अदर्स के अलावा भी कोई इंसान है जो उस आइलैंड को मतलब कुछ करना चाह रहा है विदाउट स्पॉइलर, एंड अदर्स को उनसे प्रॉब्लम है। ये कभी अदर्स के साथ हो जा रहे हैं, जो फ्लाइट वाले हैं जितने भी सर्वाइवर्स हैं, कभी उसके अगेंस्ट हो जा रहे हैं, कभी ये किसी के साथ हो जा रहे हैं, कभी जो अदर्स का जो लीडर है वो बहकी बहकी बातें करता है, कभी वो कुछ कर देता है। मतलब भाई आप बोलेंगे, सर पकड़ेंगे भाई ये मैं देख क्यों रहा हूं ऐसा भाई। लेकिन भाई मजा बहुत आ रहा है भाई। लेकिन बताऊं क्यों? क्योंकि स्टोरीज दिखाई जा रही है, स्टोरीज इतनी एपिक, मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है, और ऐसी ऐसी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, ऐसे ऐसे रिलेशन तुम्हारे सामने आएंगे भाई, तुम बोलोगे भाई ये होती है मिस्ट्रीज। अगर ये सीरीज मैं बताऊं 2025 में मिलती बोल रहा हूं, बनती, तो लोग बोलते हैं क्या बोरिंग सीरीज है भाई ये। लेकिन यार 2000 कितनी 5 के हिसाब से भाई क्या सीरीज है यार, ये क्या सीरीज बनाई है। 2004 सॉरी, जबरदस्त सीरीज भाई। मुझे तो भाई अगर रैंक करना हो, मैं बोलूँगा कि भाई फ्रॉम से तो बहुत अच्छी है भाई। सॉरी यार, आई मीन फ्रॉम, मुझे फ्रॉम पसंद आई, ये मत बोलना कि तुझे फ्रॉम तेरे को समझ में नहीं आई। भाई बहुत अच्छी सीरीज़ है फ्रॉम, लेकिन अगर तुम फ्रॉम से कंपेयर कराओ मुझे सीरीज़ को, इट इज़ सो ग्रेट, सो फ्रिकिंग ग्रेट। अभी मेरे 2 सीजन बचे हुए हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं वैसे तो बैठ के सोच रहा था कि मैं सीजन 5 निपटाऊँ, सीजन 6 निपटाऊँ, उसके बाद मैं रिव्यू बनाऊँ, लेकिन नहीं यार, अभी मेरे दिमाग में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बतानी है, सीजन 3 एंड सीजन 4। तो भाई मेक श्योर तुम्हारा जो सीजन 3 और सीजन 4 का जो स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, जो लास्ट एपिसोड है, और सीजन 3 का लास्ट एपिसोड भाई जो फिनाले है भाई, इट इज गोइंग टू बी सुपर क्रेजी। देखो, मस्ट वॉच, ठीक है। ये था नॉन स्पॉइलर रिव्यू। आपको पसंद आया, आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और आप वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के स्पॉयलर्स के लिए। अगर आपने सीरीज को देखा है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखना। अब सीजन 2 के फिनाले में जो हमने देखा था कि भाई जो वॉल्ट है और माइक है वो बिट्रेयल करके उन लोगों को वो अपनी उसकी बोट लेके चला जाता है, विच वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी कि भाई क्यों करा इस इंसान ने ऐसा। उसके बाद अंदर की कहानी दिखाई है कि भाई कैसे बेंजामिन का जो सर्जरी करनी है वो कैसे मिस एंड मैच हुआ। वो जो प्लेन टूटने वाला जो एक एपिसोड आया था उसमें जो सीन दिखाया था भाई, मेरे को ऐसा हो गया था व्हाट द हेल भाई। और वो जो पूरी वो कम्युनिटी थी, मेरे को समझ में नहीं आया कि यार ये कौन सी जगह है, ये कम्युनिटी, मतलब यहाँ लोग रह रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस्टीरियस। उसके बाद हमने देखा भाई कैसे कैसे चीज़ें रही, उन्होंने केट और सोयर को कैद करा और उसमें ऑपरेट किया गया बेंजामिन को। और बेंजामिन भाई क्या आदमी है, मतलब ये एक ऐसा आदमी है, मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भाई ये, नो डाउट भाई। अगर बेंजामिन नहीं होता सीरीज में, मेरे हिसाब से भाई ये सीरीज ने हल्की पड़ती भाई। जिस हिसाब से वो कांड करता है भाई, एपिक कांड करता है सारे। अब सीजन 2 के एंड में हमने एक चीज और देखी थी कि कैसे डैस्मंड ने वो फेल सेफ की घुमाई थी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट हुआ था। मेरे हिसाब से तो वो कोई इवेंट नहीं था, बल्कि उन्होंने वीडियो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया था भाई।
जब भी कुछ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट होता है भाई, वो वीडियो को कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि भाई कैसे सर्वाइवर्स का सामना होता है द अदर्स से, मतलब खुला नंगा, ये नहीं कि भाई छुप छुप के ये भाई ये अदर्स हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे रहते हैं। मतलब जिन लोगों को हमने सिर्फ शैडोज में देखा था, जिनके बारे में सिर्फ बातें सुनी थी, मतलब उनको हमने बिल्कुल साफ सुथरा देख लिया आंखों के सामने खड़े हुए बात करते हुए और उनके नाम के साथ। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट कि भाई जो ये अदर्स हैं ये कोई रैंडम लोग नहीं है। मुझे लग रहा था कि ये भी फंसे हुए हैं, ना भाई ना, ये लोग भाई एक वेल ऑर्गेनाइज एक कम्युनिटी है जो रहती है भाई, जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं। और उनका लीडर बेंजामिन लाइनस भाई ऐसा प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर, मतलब आज तक मैंने किसी शो में, किसी सीरीज में, किसी मूवी में नहीं देखा भाई ऐसा। कौन मतलब ऐसे कोई कैसे किसी को मैनिपुलेट कर सकता है भाई यार, इतना खतरनाक मैनिपुलेट करता है वो। और मतलब हैट्स ऑफ टू हिज एक्टिंग भाई, मैं तो भाई उसको एज अ कैरेक्टर, एज अ एक्टर भाई प्रेस करना चाहूंगा भाई। वो कैरेक्टर भरी नेगेटिव है लेकिन यार क्या काम करा है भाई उसने यार। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा ट्विस्ट मुझे और लगा वो था जूलियट। अब सीजन 3 में जूलियट मुझे एक बुरी औरत लगी, नहीं यार ये इनके साथ है, ये अदर्स के साथ है, लेकिन धीरे धीरे वो उसका रोल इतना कॉम्प्लेक्स हुआ कि समझ में आया कि भाई नहीं यार ये अच्छी है, ये फंसी हुई है। लेकिन बीच बीच में फिर उसके भी कीड़े काटे, मतलब कीड़े तो नहीं काटे, मतलब वो जो हिसाब से कहानी उन्होंने चलाई, राइटिंग भाई, राइटिंग तुम देख रहे हो शो की, जबरदस्त है। और भाई जॉन लॉक को कैसे भूल सकते हैं भाई, वो तो भाई उस आइलैंड का एक प्रॉफिट बन गया भाई। वो तो सीधा सीधा खुली चेतावनी साइंस और फेथ के ऊपर चल गई भाई इसकी। अब उसका पास्ट हमें और अच्छे से जानने के लिए मिला, उसके बाप ने उसके साथ क्या क्या करा, उसकी किडनी चुराई, उसको वो क्रिपल कैसे हुआ। मेरे दिमाग में अभी तक ये क्वेश्चन था कि भाई उसको धक्का दे दिया, वो बच गया, अब वो कैसे आया। एक उसको काला सा आदमी मिला, वो काला आदमी कौन है, सॉरी मुझे ऐसे रेसिस्ट वर्ड दिमाग यूज नहीं करने चाहिए। देयर वाज अ ब्लैक मैन, ओह ये तो फैंसी साउंड कर, अच्छा ब्लैक बोलेंगे तो वो फैंसी साउंड करेगा, काला बोलेंगे तो मतलब वो रेसिस्ट हो जाएगा। देखो देन देयर वाज अ ब्लैक मैन जो उसको मिलता है और उसको बोलता है कि वो तो सीजन 4 में होता है वैसे, कि भाई तू वहाँ जा, ऑस्ट्रेलिया जा, तेरा अपरम्पार हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, जॉन लॉक का बाप आइलैंड पे आ गया। वो बोलता है बेंजामिन की तुझे अपने बाप को मार रहा है तो भी प्रूफ होगा कि उसके कंधे पे लेके जा उसकी बॉडी को ना। और इंटरेस्टिंग चीज़ कि भाई सोयर का बाप, मतलब बाप तो नहीं बोलूँगा सॉरी, जिसको सोयर ढूंढ रहा था, टॉम सोयर, वो इंसान था जो जॉन लॉक का बाप है। भाई साहब मैं ऐसा हो गया यार, ये क्या खतरनाक चीज़ होगी। एंड उसको मारता है भाई, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भाई। वो तो मतलब मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ कहानी कहाँ से कहाँ घुमाती और सेंस कराई भाई, सेंस कराई, ऐसे हवा में कुछ नहीं हुआ भाई देखो। और अब मैं बात करूंगा सीजन 3 के फिनाले के बारे में। सबसे शॉकिंग मेरे लिए तो ये रहा जब हमें फ्लैशबैक दिखाए गए। मैंने कहा यार व्हाट द हेल, ये कैसे हो रहा है। बाद में जब मुझे पता चला कि ये फ्लैशबैक नहीं थे बल्कि ये फ्लैश फॉरवर्ड थे, कि जब वो उसको बोलता है ना केट को कि केट वी नीड टू गो बैक, क्योंकि जिस हिसाब की डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग है ना भाई, ऐसी डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग बहुत रेयर शोज में देखने के लिए मिलती है भाई। एंड मुझे पता है देखो लॉस्ट वालों ने फ्रॉम बना रहे हैं तो भाई ये कुछ फ्रॉम में भी करने वाले हैं, क्योंकि सीजन 3 तक जिस हिसाब से इन्होंने चलाया है तो भाई कुछ क्रेजी होने वाला है सीजन 4, 5, 6 में भी, फ्रॉम के में भी। और भाई सबसे शॉकिंग, क्लेयर और जैक का बाप सेम है भाई। और वो आदमी है कौन भाई, वो मर गया है, वो जिंदा है भाई, वो तो अलग ही मिस्ट्री चल रही है। लेकिन भाई क्या गजब भाई। और उसके अलावा धर्मा इनिशिएटिव भी और ज़्यादा, नहीं धर्मा इनिशिएटिव नहीं, धार्मा इनिशिएटिव, और उसके अलावा धार्मा इनिशिएटिव भी ज़्यादा एक्सपोज होता है, हमको देखने के लिए मिलता है कि भाई इसके डिफरेंट स्टेशंस हैं और ये बनाए हुए हैं, मतलब एक ही नहीं है, जिस हिसाब से हमें लग रहा था भाई यही है एक ही। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल कि भाई जो भी प्लेन क्रैश के सर्वाइवर हैं और जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये कैसे ना कैसे एक दूसरे से किसी ना किसी वजह से कनेक्टेड हैं, चाहे वो लाइफ में कभी किसी से मिले भी नहीं है। तुम खुद सोचो भाई, इतनी सारी पैरेलली अलग अलग स्टोरीज चल रही हैं, आपस में कनेक्ट हो रही है, तो भाई कहाँ मन करेगा भाई। इतने सारे सवाल है मेरे दिमाग में कि भाई बैठ के मैं सीजन 3 का रिव्यू बनाऊं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉस्ट सीजन 3 के बारे में। नहीं भाई, मैंने भाई सीजन 3 खत्म करा और मैंने इंस्टेंटली सीजन 4 स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा तेल लगाए सीजन 3 का रिव्यू मैं बनाऊंगा एक साथ बैठ के। अब इसलिए हम बात करते हैं सीजन 4 के बारे में, ठीक है, बहुत होगी सीजन 3 के बारे में। अब सीजन 3 के जितने भी फ्लैश फॉरवर्ड थे उसके बाद तो भाई लॉस्ट की कहानी एकदम ही ट्विस्ट हो जाती है भाई। अब सीजन 4 में मेकर्स ने हमको ऑलरेडी स्पॉइलर दे दिया कि भाई ओशियानिक 6 एक टर्म बताई कि भाई 6 लोग उस प्लेन क्रैश के सर्वाइवर थे, ये उन्होंने बता दिया। जो हमारे माइंड में थी ना भाई 47 सर्वाइवर्स है, कितने बचेंगे, कितने वो होंगे, उन्होंने ये पहले ही बता दिया कि ये सिर्फ 6 लोग बचे हैं। ये चीज़ मेरे माइंड में क्लियर हो गई थी भाई कि अब लोग मरने वाले हैं। कैसे मरेंगे, क्या होगा, वो तो खैर हमको सीजन 4, 5, 6 में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैरेक्टर सीजन 4 में भी मरे यार, जिनके लिए मुझे बहुत दुख हुआ यार। एनीवेज जो सीजन 1 में जो मेन स्टोरी थी वो 2
कहानी पैरेलली चल रही थी। एक कहानी भाई फ्लैश फॉरवर्ड की भाई उनकी कहानी चल रही है, वो भी टुकड़ों में। ये नहीं उन्होंने तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा दिया कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना भाई, कुछ भी रैंडम चीज़ें वो तुम्हारे आगे फेंक दे रहे हैं। जैसे सईद ने एक लड़की को डेट पे लेके गया, वहाँ पे कुछ कांड हुआ, वो एक कहानी थी। उसके अलावा बैन उनको मिल रहा है बीच बीच में से कहीं कहीं से आके। और एक कहानी ये थी कि भाई वो हमें दिखाया जा रहा है कि वो उस आइलैंड से निकलने कैसे वाले हैं, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी वो चॉपर से वो 3 लोग आ गए थे। वो नाओमी थी और 2-3 लोग थे, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, ठीक है। वो फ्रेटर वेटर का सीन चल रहा था, तो वो एक कहानी दिखाई गई हमको। अब शुरू में तो देखो मेरे को लग रहा था जो फ्रेटर वाले लोग हैं जो शिप पर आए हैं वो शायद इनको रेस्क्यू करने आए हैं, लेकिन आगे आगे पता चलता है कि भाई इनका तो मकसद ही कुछ और है। और भाई एक बंदा वो फ्यूचर नहीं देख सकता, वो इंसान फ्यूचर वाली बात आगे करेंगे। फ्यूचर वाले भी एक बड़ा सीजन 4 एपिसोड 5 जिसमें भाई डैसमंड की जो भाई वो उसमें करंट से वो बीच में से निकल जाते भाई, वो तो भाई क्या एपिक एपिसोड था भाई। वो फ्लैशबैक्स के मतलब वो जो टाइम ट्रैवल हुआ उसमें भाई, क्या टाइम ट्रैवल था भाई। वो इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड, कैसे उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा 25 दिसंबर को। भाई क्या स्टोरी टेलिंग, भाई क्या डायरेक्शन, गजब भी था भाई वो। और एक इंटरेस्टिंग आदमी वो जिसको मरे हुए लोगों के बारे में पता चल जाता है कि भाई कौन कैसे मरा क्या मरा, भाई वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। फ्रेंच वुमेन डैनियल थी भाई, मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ भपका होने वाला है, लेकिन यार सीजन 4 में उसकी हमें मौत देखने के लिए मिली। और मैं इतनी बेसिक मौत नहीं चाह रहा था उसकी यार, थोड़ी कुत्ते वाली मौत मरे, नहीं ऐसी कुत्ते वाली मौत नहीं मरे, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मौत हो, वो एकदम से हो गया तो बड़ा ऐसे सरप्राइजिंग नहीं रहा मेरे लिए ना, मतलब ऐसा उसकी डेथ होना। और जो फ्रेटर्स वाले लोग हैं उनका मकसद अलग ही है भाई, उनको वो आइलैंड ढूंढना है, उनको गए भाड़ में। उसमें जो वो था वो एक बंदा, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे भाई, वो क्या साइको था भाई, वो जिसने अपने हाथ में वो लगा दिया था भाई, वो हार्ट बीट मॉनिटर वाला भाई, वो तो भाई था भाई, कैरेक्टर था भाई जबरदस्त, उसने एक्टिंग बहुत अच्छी करी भाई, उसने ऐसे गुस्सा दिलाया। और सबसे बड़ा धमाका जो सीजन 4 में हुआ वो था माइकल का रिटर्न भाई, वो वापस आ गया भाई, उसकी बॉडी वूडी बन गई, पहले पतला था वो लग रहा है, फिर उसकी कहानी दिखाई कि वो वापस दुनिया में चला गया था, न्यूयॉर्क में चला गया था, और उसने उसको बता दिया कि भाई उन दोनों ने उसको मारा, एना लूसिया और उसको मारा था। एना लूसिया का यार मुझे बड़ा बुरा लगा यार, एना लूसिया मन ही नहीं चाहिए यार, इतनी अच्छी कैरेक्टर थी वो। बट या वो भी एक सीन रहा कि किस तरीके से वापस आया, उसके अंदर जो गिल्ट था और क्या क्या रिडेम्पशन थी, वो चीज़ें उसको लेके जी रहा है फलाना ढिमकाना, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। और भाई जेकब कौन है भाई, हु द हेल इज जेकब? जेकब इमेजिनरी तो नहीं है भाई, अब मुझे इतना तो पता है, पहले तो मुझे लग भी रहा था कि शायद ये पागल पुगल है ये बेंजामिन लाइनस, लेकिन यार जेकब कौन है भाई, अभी तक मेरे लिए मिस्ट्री, शायद मेरे लिए जेकब रिवील हो सीजन 5 और सीजन 6 में। लेकिन जेकब की जगह भाई, अबे यार वो उसका बाप ने उसको क्लेयर को किडनैप तो नहीं करा, वो उसको बोल रहा है कि उसके साथ चली गई, उसने अपना बच्चा त्याग दिया ना, व्हाट द हेल इज दैट। और जब उसको मैं बताया था ना कि भाई उनका एक बार फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया था कि भाई वो बोलता है ना, एरन बोलती है उसको कि गुड नाइट एरन करके, मैंने कहा अबे ये इन्होंने इसका बच्चे को किडनैप कर लिया। अब देखो सीजन 4 देखा जाए ना काफ़ी फास्ट टाइप का था, मैंने भी कम से कम 4 दिन में खत्म कर दिया था, एपिसोड्स भी कम थे। एक तो कहानी बड़ी वो फास्ट पेस चल रही है, एकदम इंटरेस्ट आ रहा है देखने में, और उसके अलावा 2 लोग डिवाइड हो चुके हैं, मतलब 2 लोग नहीं, मतलब 2 ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं आइलैंड पे, कि एक को जो है रुकना है, एक को बोल रहा है कि हमें नहीं रुकना है, मतलब वो अलग रहेंगे। अब मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो भाई मुझे सोयर काफ़ी पसंद आने लग गया। अब वो उसका जो इरिटेशन वाला पार्ट तो गायब हो गया, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या गजब का है भाई, जिस हिसाब से लोगों के नाम लेता है, कुछ भी उटपटांग जो ऑन पॉइंट बोलता है ना भाई, मुझे सच में हंसी आती है। दूसरा बेंजामिन लाइनस इज अ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भाई, वो शो की जान है भाई, कुछ भी बोलो भाई तुम। बेंजामिन लाइनस जिस हिसाब का जो उसका हिसाब किताब है ना, मैंने बोला ना शुरू में विदाउट स्पॉइलर वाले पार्ट में कि भाई जो मैनिपुलेट करता है भाई, ये गजब का मैनिपुलेट करता है भाई ये। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस होल सीजन 4 वॉज कि भाई ये लोगों ने आइलैंड ही मूव कर दिया, कि भाई एक चक्का घुमाने जैसा कुछ वो है, उसको तुम घुमाओ तो भाई आइलैंड मूव हो गया। पता नहीं वो कहाँ गया, वहाँ पे बर्फ़ जम रही है, और वो इंसान कौन है जो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, जो जॉन लॉक के बचपन में गया था टाइम ट्रैवल करके, उसको पूछने की भाई तुम में से इसमें से तुम्हारी चीज़ कौन सी है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, ठीक है। और पेनी का बाप, भाई साहब क्या दिमाग लगाया भाई इन लोगों ने। अब सीजन 3 एंड सीजन 4 देखने के बाद भाई मुझे ये चीज़ कंफर्म होगी कि भाई ये कोई सर्वाइवल शो नहीं है, इट इज़ अ मिस्ट्री, इट इज़ अ पजल, जिसमें कि आपको साइंस स्पिरिचुअलिटी सब देखने के लिए मिल रहा है। अब सीजन 3 एंड सीजन 4 में हमको ये तो दिखा दिया कि भाई कैसे अदर्स कनेक्टेड हैं इस वर्ल्ड से और बाहर वाले वर्ल्ड से, लेकिन अभी भी जो आइलैंड है वो एक मिस्ट्री है अपने लिए। आइलैंड की अभी मिस्ट्री हमारे सामने रिवील करी नहीं गई है, और हर एक सीजन के बाद एक सवाल जरूर आ रहा है कि आखिर इस आइलैंड का पर्पस क्या है। डार्मा इनिशिएटिव क्या कुछ सच में रिसर्च कर रही थी,
या इन लोगों का यहाँ पर आने का कुछ पर्पज़ है या फिर इनकी सच में कोई डेस्टिनी है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन इज़ वाई डू दे हैव टू गो बैक, जो हमको एंड में पता चला जब बेन मिलता है और जॉन लॉक की बॉडी है जिसका कुछ और ही नाम था। मैं ये सोच रहा था कि यार ये बंदा कौन है, उन्होंने जब नाम रिवील करा था ना, फिर मैंने गूगल करा, मैंने फिलोसफर आया कुछ, मैंने कहा यार गलत, मैं गूगल नहीं करता हूँ। फिर मैं उसमें गूगल सर्च इंजन ने मुझे बताया कि लॉस्ट लिखो सर, मैंने नहीं यार फालतू में स्पॉइल हो जाएगा, मैंने फिर खुद ही स्पॉइल नहीं किया। देखो फॉर मी सीजन 3 वॉज द पीक ऑफ दिस होल सीजन। जितने भी मैंने अभी तक 4 सीजन देखे हैं, मुझे नहीं पता सीजन 5 कैसा होने वाला है, 6 कैसा होने वाला है, लेकिन भाई सीजन 3 वॉज अमेजिंग, बहुत मजा आया देखने में। सीजन 4 वॉज मोर ऑफ लाइक कि हाँ तुम्हें बता रहे हैं अच्छा ऐसा है, फ्लैश फॉरवर्ड की स्टोरीज की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से कि हाँ कि भाई सीज़न खत्म होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। एंड सीजन 4 का जो फिनाले था भाई, मेरी नज़र में बहुत अच्छा फिनाले लगा भाई मुझे। वो मेरा तो भाई सच बताऊँ, मेरा तो बीपी बढ़ गया था भाई जब वो जो बॉम्ब था वो डिस्को करने की कोशिश कर रहे थे वो, और भाई माइकल मरा, और उसके लिए मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा यार, सन के पति के लिए यार। क्या था उसका नाम, जेम्स, उसका नाम क्या था, उसका नाम मुझे तो भूलिए, जेम्स ही था, नहीं जेम्स था, क्या था पता नहीं, जो भी था उसका नाम मैं नाम ही भूल गया। अबे अभी कल मरा, मैं इसका नाम भूल गया यार, क्या क्या फ़ैन हूँ मैं शो का। तो वो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा यार, बेचारा अच्छा था बेचारे ने अभी तो इंग्लिश बोलनी सीखी थी बेचारे ने, बट मर गया बेचारा। एंड यार मुझे उसके लिए भी बड़ा सैड लग रहा है यार, इन लोगों को फ्यूनरल नहीं मिल रहा है यार, जो सड़े सड़े लोग तो इनको इन्होंने फ्यूनरल दिया। और भाई उसमें तुम्हें याद है एक फ्यूनरल होता है जो 2 मियाँ बीवी थे, उनका डायमंड चुराया था उन्होंने भाई, वो क्या सही सीजन था ना वो पैरालाइज वाला भाई मेरी ऐसे मैं ऐसे लटके देख रहा था, ऐसा हो गया था मैं जब उसकी आंखें खुली थी ना भाई, वो रैंडमली मेरे माइंड में हिट कर गया। और मैं तुम्हें बताऊं, देखो मैं किसी स्क्रिप्ट बना के नहीं कर रहा हूँ, मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी बताया, मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। अभी तुम कमेंट करोगे कि भाई ये भी तो था, भाई ठीक है, देखो मैं स्क्रिप्टिंग वाला आदमी हूँ, तुम्हें पता है मैं वन टेक वाला आदमी हूँ। जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे को याद आ रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ऐसे बनाता हूँ ना, मैं बहुत ऐसे फॉर्मली हो जाता हूँ, फिर मेरी शक्ल पूरी चेंज हो जाती है, फिर मेरा ना फिर वो फ्लो खत्म हो जाता है, फिर मैं ऐसे वो अलग लगता है कि पेट पर कर रहा है इसका। तो वो वाली चक्कर से मैं बिल्कुल रॉ एंड रिव्यू बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं पहले ही तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ कि मैं अब सीजन 4 का रिव्यू नहीं डालने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट सीजन 5 का रिव्यू लेके आऊँगा, क्योंकि भाई मैं अब इसको खत्म करूँगा धैड़ पैड। क्योंकि इसके बाद मैं करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन स्टार्ट, मुझे दिवाली तक ये खत्म करना है, लॉस्ट जैसे तैसे। उसके बाद तुम्हारा भाई करेगा अटैक ऑन टाइटन स्टार्ट, और उसकी फिर हम वीडियो डालेंगे सीजन बाय सीजन, क्योंकि इसके 4 ही सीजन है, ठीक है। बाकी जैसा भी था रिव्यू, आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई वीडियो बनाने में, मेरे दिमाग से फाइनली एटलीस्ट मैंने बात तो करी, मेरे दिमाग में भरा हुआ था ना सब कुछ। तो जो भी है कमेंट करना, लाइक करना, अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं देखना हो तो मत करना, कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। अब बाकी कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं संडे तक इसको खत्म करके इसका रिव्यू डाल दूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। और इसी बात पे 4, 8, 15, 16, 23, 42